नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, जहां भाजपा के धर्मवीर सिंह, कांग्रेस के राव दान सिंह और जजपा के राव बहादुर सिंह के बीच चुनावी मुकाबला है। करके मैंने कहा तुम ही तुम नहीं, मेरे को भी, मैंने भी इसके लिए चाहे 2004 की बात करें, चाहे 9 की बात करें, 14 की बात करें, मैंने इस आदमी के लिए जितना बड़ा त्याग किया उसको लेकर के मेरे ऊपर भी इस बार इसने वार करने का काम किया। क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मैं कांग्रेस में ज्वाइन की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में मैंने मिलकर के ज्वाइन की थी और मैंने एक ही बात कही थी, मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। फिर आखिरी जब बात आई कि इन्होंने मेरा नाम तक ही नहीं भेजा तो मैंने अपना जाकर के दुष्यंत चौटाला ने मेरा सम्मान किया, मान किया। तो इसके लेकर के मैं आज भी कहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। राव बहादुर सिंह लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़ करके जजपा में शामिल हुए थे। जजपा की सदस्यता लेने के साथ ही दुष्यंत चौटाला ने राव बहादुर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। दुष्यंत चौटाला को आज से 1 महीना पहले पार्टी में जाकर के और जिस प्रकार का मेरे को उन्होंने सम्मान दिया, मान दिया, और मेरे को पार्टी ने सबसे पहले टिकट घोषित करने का काम किया। इसके बाद जैसे ही राव दान सिंह को टिकट मिला तो राव बहादुर सिंह ने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। 2 दिन तक अपने सभी प्रोग्राम कैंसिल कर राव बहादुर सिंह दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले। इस दौरान तीनों के बीच क्या बातचीत हुई यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, परंतु 2 तारीख को भले ही नामांकन कर दिया हो, अभी भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि अंत तक राव बहादुर सिंह पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैंने पहले भी बताई थी, मैं लोकसभा में जेजेपी पार्टी में नहीं था, तब भी मैंने एक बात कह दी थी कि अब की बार मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा और 4,20,000 वोटों से जीतूंगा। राव दान सिंह को टिकट दिलाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नज़र अब 24% जाट वोटरों के साथ 17% से अधिक यादव मतदाताओं पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीद है कि यदि राव बहादुर सिंह चुनाव मैदान से हट जाते हैं तो यादवों का एक मुश्त वोट राव दान सिंह को मिलेगा, जिससे कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। 2 दिन चुनाव प्रचार से गायब रहे राव बहादुर सिंह ने 30 अप्रैल और 1 मई के चुनाव कार्यक्रम स्थगित होने के बाद जब राव बहादुर सिंह के चुनाव मैदान से हटने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो राव बहादुर सिंह ने स्वयं सामने आकर के इनका खंडन किया। कार्यक्रम थे उनको छोड़ करके, और आप जो है आज दिल्ली गए थे, कोई मीटिंग आपसे आपकी किसी सीनियर नेताओं से हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 1% सच्चाई नहीं तो मैं किसी नेता के पास में गया। मैं आज का जो टाइम था वो, एक तो मेरे को हमने ITI मैदान अपनी फार्म भरने के लिए जगह ली थी, उसमें कहीं न कहीं प्रशासन ने गलती से हमारे को जगह दे दी और वो जगह कल ही कैंसिल कर दी। इसलिए मैं रुका था कि हमने 2 तारीख की तैयारी करनी है और उसके बाद में हमें वो पोस्टपोन कर करके मैंने कहा 5 आदमी जाकर फॉर्म भरने का काम कर। उन्होंने हमें बताया सुभाष स्टेडियम, वो 4 किलोमीटर दूर पड़ता था, इसलिए हमने अपनी प्लान बढ़ाई। अब तो अपन 5 आदमी जाकर के फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में एक बहुत बड़ी 3 जगह हम तीनों डिस्ट्रिक्ट में रैली रखेंगे। और मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि अपने आप में उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, वो भी अपने आप में अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करें और मैं भी अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करूँगा। पहले तोड़ हो जाएगा, अब की बार चुनाव आप जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 2 दिन चले घटनाक्रम के बाद मतदाताओं को अब भी सहजता से विश्वास नहीं हो पा रहा है कि राव बहादुर सिंह 25 मई तक ईमानदारी के साथ चुनाव मैदान में खड़े रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा श्याम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाकर राव दान सिंह की जीत सुनिश्चित करना है, जिसमें सबसे बड़ा रोल राव बहादुर सिंह निभा सकते हैं, क्योंकि राव बहादुर सिंह के चुनाव मैदान से हटने पर यादवों के वोट राव दान सिंह को मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में अब देखना होगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ में आने वाले दिनों में चुनाव किस दिशा में जाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की
प्रदेश में कितने राव बहादुर सिंह पर नज़र है जो चुनाव मैदान में अंतिम मौके पर छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आ जाए। बात यही थी कि हमारे पास में ग्राउंड हमने आईटीआई मैदान किया था और आईटीआई मैदान सरकार के अधिकारियों ने दे भी दी थी, लेकिन मैं उनका कोई ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि वो उनकी लिस्ट में था ही नहीं, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया। उन्होंने हमारे को जगह बताई सुभाष स्टेडियम और पुरानी जो हमारी कचहरी थी उसको बताई। वो हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारी भीड़ ज़्यादा आनी थी, उसमें हम अपने लोगों को रोक नहीं पाते, इसलिए हमने कहा अगले आने वाले टाइम में और फिर एक रैली अपने महेंद्रगढ़ जिला में करेंगे, एक भिवानी में करेंगे, एक दादरी में करेंगे, जरूरत पड़ी तो कहीं भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें भी बहुत बड़ी रैली करने का काम करेंगे। हमारे 2024 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को छोड़कर प्रदेश के सभी 8 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद से ही चुनाव मैदान में उतारे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी बन जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में भी गुजरात के सूरत और यूपी जैसा ही खेल दोहराना चाहते हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए सेफ मैदान मिल सके। कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र की दान सिंह की और चौधरी धनबीर जी की, ये तीनों मिक्स में। और मैं नहीं बोलता, आप आज से नहीं, इनका 2004 से जिस प्रकार की पार्टी, मैं कहता हूँ ना, एक तो HTT मतलब H से हुड्डा और D से दान सिंह, दूसरी D से धर्मवीर जी। एक तरफ तो इन तीनों को खड़ा कर लो, एक तरफ इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर मैंने कुछ किया है और मैं उनके लिए हर टाइम मिलता रहा हूँ तो मेरे को वोट डालने का काम करें। अगर वो अपने आप को ये समझते हैं अकेले बड़े परिवारों वोट दे करके और ऐसे ही धक्का खाते रहे